50% assured। ये आपको याद होगा दोस्त, 1 जनवरी 2004 को सरकार ने एक नियम लागू किया था जिसमें ओपीएस को बंद कर ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करके एनपीएस चालू किया, नेशनल पेंशन सिस्टम को चालू किया, जो कि कर्मचारी के हित में नहीं था और कर्मचारी इससे नाराज होकर 2004 से लेकर 2024 यानी 20 साल धरना प्रदर्शन होने के बाद 24/8/2024 को सरकार का एक और फैसला आया जिसमें एनपीएस को सुधार कर उसको नाम ईपीएस दे दिया गया है। इसमें क्या क्या सुधार हुआ है और अश्विनी वैष्णव जी ने क्या कहा है, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। 25 साल की नौकरी पर 50% पेंशन। अश्विनी वैष्णव ने कहा है, विपक्ष ओल्ड पेंशन स्कीम पर राजनीति करती है, हम कर्मचारियों को लेकर गंभीर हैं, इसलिए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने का फैसला किया है कि इसमें किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट के रूप में पहले आखिरी 12 महीने का औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, और अगर किसी पेंशन दाता यानी पेंशन ले रहा है उसका मौत हो गया है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। चलिए जानते हैं अश्विनी वैष्णव जी ने क्या कहा। 50% assured पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा, और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 ईयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। कभी किसी कर्मचारी की डेथ हो जाए तो फैमिली पेंशन एक बहुत बड़ा, स्पाउस के लिए ये बहुत बड़ी एम्प्लॉइज की एक रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी। तो सेकंड पिलर इस यूपीएस का है अश्योर्ड फैमिली पेंशन। किसी भी कर्मचारी के डिमाइज से पहले, इमीडिएटली पहले जो पेंशन थी, अमाउंट था, उसका 60% मिलेगा डिसीज्ड एम्प्लॉय के स्पाउस को।